देखो टीजर में जब शुक्राचार्य पेड़ से निकलते हुए दिखाए जाते हैं, आई थिंक ये तब निकलेंगे जब हनुमान मूवी में हनुमान जी का मनी टूट जाता है एंड विभीषण कहते हैं अब सब असुर और राक्षस आजाद हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये उसके बाद ही आजाद होंगे। टीजर के एंड में हमें ये लिखा हुआ दिखाई देता है कि बड़ो माँ देख छे, मतलब बड़ी माँ देख रही है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि माँ काली एक बच्ची को दूध पिला रही है। जस्ट इमेजिन वो बच्ची कितना पावरफुल होगी। मे बी ये आगे चलकर वही बच्ची महाकाली बनेगी जो पूरी मूवी पे लीड करेगी, जो रक्तबीज का सर्वनाश करेगी। यहाँ पे शुक्राचार्य रक्तबीज को बोलता है कि रक्तबीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो, क्योंकि शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा बड़ी दैत्यनुमा होती है। एक तरफ है रक्तबीज, एक ऐसा असुर जिसके खून की हर एक बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता है, और दूसरी तरफ है महाकाली। लेकिन इन दोनों के बीच सबसे बड़ा खेल खेलने वाला वो इंसान जो सदियों से असुरों का गुरु रहा है, शुक्राचार्य। महाकाली के इस नए टीजर में जितना हमें दिखाई दिया है उससे कई ज्यादा चीजें इसके अंदर छुपी हुई है। एक बच्ची को मंदिर में छोड़ने से लेकर शुक्राचार्य की मिस्टीरियस एंट्री, पाताल लोक, विभीषण, काली यंत्र, रक्तबीज की वापसी और आखिर में माँ काली का उस बच्ची यानी महाकाली को शक्ति देना। तो आज इस पूरे टीजर को सीन बाय सीन डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर महाकाली की कहानी हमें किस तरफ ले जा रही है और ये मूवी हनुमान मूवी से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों मूवी के बीच एक चीज कॉमन है, विभीषण। और जो विभीषण ने कही थी वो महाकाली मूवी में सच होते हुए दिख रही है। तो इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं डिटेल से। रक्तबीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। देखो टीजर की शुरुआत होती है एक महिला से जो एक छोटी सी बच्ची को लेकर एक मंदिर में जाती है। वो बच्ची को वहीं छोड़ देती है और चली जाती है। अब पहली नजर में ये सीन तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आगे टीजर में जब इसी बच्ची को हम माँ काली की गोद में देखते हैं तब समझ आता है कि यही बच्ची आगे चलकर महाकाली बनने वाली है। और मुझे लगता है कि मेकर्स ने जानबूझकर इस कहानी की शुरुआत किसी महल या सुपर हीरो से सेटअप नहीं की, बल्कि एक ऐसी बच्ची से की है जिसे उसके अपने ही छोड़कर चले जाते हैं। मतलब शुरुआत से ही महाकाली की कहानी सिर्फ पावर्स की नहीं बल्कि एक अबैंडन्ड बच्ची की जर्नी होने वाली है। इसके बाद हमें मंदिर के अंदर एक बेहद मिस्टीरियस डिवाइन स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके बीच में आंख और तीसरी आंख जैसा डिजाइन है और चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल है। ये पूरा विजुअल लिंग वैरावी की इमेजरी को याद दिलाता है और यही चीज इंटरेस्टिंग है क्योंकि बच्ची को इसी डिवाइन प्रेजेंस के सामने छोड़ा जाता है। मतलब उसकी कहानी की शुरुआत ही किसी सुपर नेचुरल ब्लेसिंग से जुड़ी हुई है और आगे जाकर जब माँ काली खुद उसे अपनी गोद में उठाती है एंड उसे दूध पिलाती है एंड पीछे उनके हाथ अपीयर्स होते हैं, ब्रो लिटरली लव्ड इट। देखो ट्रेलर में जो मंदिर दिखाई देता है वो मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग श्री सैलम की इमेजरी से जुड़ा हुआ है और ये डिटेल मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है क्योंकि पूरी फिल्म माइथोलॉजी को सिर्फ बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं कर रही। लोकेशन, सिंबल्स और कैरेक्टर्स सबको कहानी के अंदर ही रखा जा रहा है। यानी महाकाली का वर्ल्ड शुरुआत से ही डिवाइन और माइथोलॉजिकल एलिमेंट से भरा हुआ है। अब अचानक टीजर का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। हम एक जंगल में पहुंचते हैं, चारों तरफ डार्कनेस और एक पेड़ के अंदर से ब्लू एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। पेड़ टूटता है और उसके अंदर से बाहर आते हैं शुक्राचार्य। और भाई अक्षय खन्ना की एंट्री यहीं से पूरी फिल्म का टोन बदल देती है। उनका लुक ऐसा है जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उनकी स्किन तक ट्री बार्क जैसी दिखाई दे रही है, जैसे वो खुद प्रकृति के अंदर से पैदा हुए हो। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, शुक्राचार्य वापस कैसे आए। देखो मेरे थ्योरी के अकॉर्डिंग शुक्राचार्य तब आए जब हनुमान मूवी में हनुमान जी का ये मनी टूट जाता है। तब विभीषण कहते हैं कि अब सारे असुर और राक्षस आजाद हो जाएंगे। मे बी ये वही सीन होगा जब यहाँ से शुक्राचार्य आजाद हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान दो शुक्राचार्य एक पैर पर खड़े दिखाई देते हैं। ये हमें उनकी एक पद तपस्या की तरफ ले जाता है। माइथोलॉजी में शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद कठोर तपस्या की थी और इसी तपस्या के बाद उन्हें मिली थी मृत संजीवनी विद्या, वो विद्या जिससे मृत लोगों को फिर से जीवित किया जा सकता था। और अब पेड़ की शेप भी देखो, उसमें स्नेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और स्नेक यानी सीधा कनेक्शन भगवान शिव। इसलिए मुझे लगता है कि ये सीन शुक्राचार्य और शिव के कनेक्शन को स्टैब्लिश करने वाला है। देखो शुक्राचार्य समुद्र मंथन की बात करते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब जितना योगदान देवों का था उतना ही योगदान असुरों का भी था। फिर जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला तो वो सिर्फ देवों को ही क्यों मिला, जबकि असुरों का भी उतना ही योगदान था जितना योगदान देवों का था। तो ये धर्म है या अधर्म? और ये शुक्राचार्य
शुक्राचार्य के नजरिए से सीधा अन्याय था और यह अन्याय उनके अंदर आज भी जिंदा है। इसलिए उनके लिए ये सिर्फ देवताओं से लड़ाई नहीं है, ये उनके हिसाब से अपना हक वापस लेने की लड़ाई है। यही चीज शुक्राचार्य को बाकी विलन से अलग बनाती है। अब शुक्राचार्य कहते हैं 14 दिनों में असुरों का विजय घोष सुनाई देगा। केवल 14 दिनों में असुरों का विजय घोष हमारे कानों में गूंज उठेगा, सदैव के लिए। ये डायलॉग पूरी कहानी का डेडलाइन सेट कर देता है और मुझे लगता है कि ये 14 दिन सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। इन 14 दिनों में शुक्राचार्य कुछ ऐसा करने वाला है जिससे असुरों की पूरी ताकत वापस आ जाएगी, क्योंकि उनका गोल सिर्फ 1-2 लोगों को हराना नहीं, उनका गोल है असुरों का पूरा साम्राज्य वापस लाना। अब हमें एक विशाल रूम दिखाई देता है, चारों तरफ असुरों की स्टैचू, बीच में थ्रोन और पूरा एनवायरनमेंट देखकर साफ लगता है कि हम किसी ऑर्डिनरी जगह पर नहीं है। ये हमें पाताल लोक की तरफ ले जाता है और यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा फिट बैठता है, राजा बलि, क्योंकि ट्रेलर में इंद्र के सिंहासन की बात हो रही है और माइथोलॉजी में राजा बलि लगभग इंद्र के सिंहासन तक पहुंच चुके थे, लेकिन भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनके सामने आए और अंत में बलि को पाताल लोक के सुतल लोक का राजा बना दिया। तो अगर ये सच में बलि का थ्रोन रूम है तो ये सीन बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि महाकाली सिर्फ एक असुर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे असुर किंगडम को वापस इस्टेब्लिश कर रही है। क्योंकि स्टैचू को ध्यान से देखो, इनमें अलग अलग असुर दिखाई देते हैं। एक स्टैचू तो महिषासुर जैसा भी लगता है, मतलब मेकर सिर्फ एक विलन नहीं लेकर आ रहा, वो पूरा माइथोलॉजी बेस्ड असुर इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और यही चीज आगे चलकर पीवीसीयू के लिए बहुत बड़ा सेटअप बन सकती है, क्योंकि अगर ये सारे कैरेक्टर्स आगे एक्टिव होते हैं तो यूनिवर्स का स्केल अचानक बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं एक और बड़े कैरेक्टर की तरफ, विभीषण, क्योंकि ये हनुमान मूवी में भी थे और इस मूवी में भी है। और विभीषण कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं है, उनका कनेक्शन सीधे रामायण और असुरों की दुनिया से है। और शुक्राचार्य का भी रावण के परिवार से कनेक्शन बताया जाता है। शुक्राचार्य ने इंद्रजीत को ट्रेनिंग दी थी, इसलिए विभीषण और शुक्राचार्य के बीच पुराना आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और एक और चीज, विभीषण को चिरंजीवी माना जाता है, इसलिए अगर असुरों की एक नई वॉर शुरू होने वाली है तो विभीषण का इस युद्ध में शामिल होना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। देखो, शुक्राचार्य रक्तबीज को आदेश देते हैं कि मानव जाति का सर्वनाश कर दो, और यहाँ से हमें विलन की थ्योरी भी समझ आती है। रक्तबीज, मानव जाति का सर्वनाश कर दो। क्योंकि शुक्राचार्य मास्टरमाइंड है, वो प्लान बना रहे हैं, असुरों को गाइड कर रहे हैं और रक्तबीज उनका सबसे बड़ा विपन है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवी का मेन बैटल जिसके साथ होगा वो होगा महाकाली वर्सेस रक्तबीज। अब टीजर के लास्ट सीन पे आते हैं, जब हमें माँ काली दिखाई देती है और उनकी गोद में वही बच्ची है जिसे टीजर की शुरुआत में मंदिर में छोड़ दिया गया था। यानी टीजर ने शुरुआत और एंडिंग को कनेक्ट कर दिया। पहले एक बच्ची अकेली थी, अब उसी बच्ची को माँ काली अपने गोद में उठा रही है और ब्लेसिंग दे रही है। यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब सबसे ब्यूटीफुल पैरेलल देखो, एक तरफ रक्तबीज वापस आया, दूसरी तरफ महाकाली का जन्म हो रहा है। जिस रक्तबीज को कभी माँ काली ने खत्म कर दिया था वही अब दोबारा लौट आया है और उसके सामने माँ काली अपनी नई शक्तियां खड़ी कर रही है, महाकाली। यानी कहानी में एक परफेक्ट माइथोलॉजिकल मिरर बन रहा है। तो देखो, मेरे हिसाब से महाकाली की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ मेकर सिर्फ माइथोलॉजी को दोबारा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो माइथोलॉजी के पुराने कैरेक्टर को लेकर एक नई सिनेमैटिक कहानी बना रहे हैं। एक तरफ शुक्राचार्य जो अपने हिसाब से असुरों का हक वापस लेने निकले हैं, दूसरी तरफ रक्तबीज जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, और तीसरी तरफ महाकाली जिसे खुद माँ काली की शक्ति मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या महाकाली सिर्फ रक्तबीज को रोकने के लिए आई है या फिर उसका जन्म उस आने वाली बड़ी असुर वॉर के लिए हुआ है जिसका सेटअप हनुमान मूवी से ही शुरू हो चुका था? क्योंकि अगर ये यूनिवर्स इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो शुक्राचार्य, विभीषण, रक्तबीज और महाकाली, इन चारों के बीच की कहानी आगे चलकर पीवीसीयू की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन बन सकती है। अब टीजर देख के तुम्हें क्या लगता है? क्या शुक्राचार्य असली मास्टरमाइंड है और क्या इस बार महाकाली ही रक्तबीज का अंत करेगी? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही माइथोलॉजी और सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिडन डिटेल्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।